नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन लैब। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के संग। आज का हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं अगले 60 दिन के अंदर हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी मेंटेन रहे, हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो और 60 दिन के अंदर हम पूरा रीजनिंग के सिलेबस का रिवीजन भी कर सकें, साथ ही साथ अच्छे लेवल की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, बिकॉज आप सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अगले 60 दिन तक क्या स्ट्रैटेजी रहने चाहिए आपकी, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, लेट्स बिगिन विद दिस। तो अगर बात करी जाए कि क्यों हम 60 दिन कह रहे हैं, तो आपको बता दूं आरआरबी ग्रुप डी, जिसकी परीक्षा होने तो वाली थी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे सब सोच रहे थे, बट काफी सारे बवाल होते गए एंड अल्टीमेटली कुछ यूं निकल के आई इंपॉर्टेंट डेट्स। 28 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन आई थी और इसके फॉर्म फिलिंग शुरू हुई 23 जनवरी से। अप्लाई कर लिया लोगों ने, फीस भर दी। मार्च तक लोगों को लगा कि भाई ठीक है, अप्रैल मई में पेपर हो जाएगा, मैक्सिमम जून तक। लेकिन क्या हुआ, बीच में हो गए कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज होने लगी, विवाद होने लगे, तो जिस वजह से ये डेट टल के हो गई अब 17 नवंबर। आपके एग्जाम जो है वो शुरू है 17 नवंबर से, चलेंगे एंड ऑफ दिसंबर तक। एंड की डेट नहीं पता, बस एंड ऑफ दिसंबर तक चलने वाले हैं, 17 नवंबर से शुरू होके। और अभी से अगर देखा जाए, हम मिड ऑफ सितंबर में खड़े हैं। 13 सितंबर से लेके आपके 13 नवंबर तक 60 दिन हो गए, उसके बाद 3-4 दिन कुछ और मान लो। तो इसीलिए हम 60 दिन का कंप्लीट प्लानर लेके आप सबके सामने आए हैं, ताकि आपका रीजनिंग का स्कोर बढ़ सके। अब बार बार मैं रीजनिंग का स्कोर बढ़ाने के ऊपर फोकस क्यों कर रही हूं? पहला रीजन, मैं रीजनिंग पढ़ाती हूं। दूसरा रीजन, आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग जो एक सब्जेक्ट है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप देखो, साइंस 25, मैथ्स 25 और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20, लेकिन रीजनिंग इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 30 क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। 30 क्वेश्चंस मतलब कि सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इस वजह से हम मान के भी चल सकते हैं कि हमें नंबर मिल जाएंगे इसमें पूरे। इंटरेस्टिंग है, आपसे हो जाता है ये टॉपिक, इस वजह से हम मान के चल रहे हैं कि हमें 30 में से 30 लाने ही लाने हैं। ठीक है, 30 में से 30 लाने हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है और फुल मार्क्स लेके आने हैं। अब उसके लिए करना क्या है, हमें पहले सिलेबस पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा जाए उसके हिसाब से तो बस इतना सा सिलेबस था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से तो बस इतना सा सिलेबस था, लेकिन एक्चुअली सिलेबस इतना नहीं, सिलेबस इससे काफी ज्यादा है। क्या है इसका एक्चुअल सिलेबस, ये जानते हैं। पहले ये देखें रीजनिंग में आता क्या क्या है। रीजनिंग में आपका वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल 3 ब्रांचेस होती है रीजनिंग की। वर्बल, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 में से लगभग 19 से 20 सवाल वर्बल रीजनिंग के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के, यानी कि 25 सवाल तो यहीं पे हो गए आपके। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि जो फिगर बेस्ड रीजनिंग होती है, उसका वेटेज काफी कम होता है। पिछले कुछ सालों के पेपर देखा जाए तो हमको कुछ पेपर्स में तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, कुछ में 1 या 2 सवाल देखने को मिले। लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से शायद हमको 3 से 4 सवाल रीजनिंग में नॉन वर्बल के भी मिल जाए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्बल रीजनिंग। सबसे ज्यादा सिलेबस भी इसमें होता है, सबसे टेढ़े और सबसे बढ़िया क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले इन 60 दिनों में कि हम वर्बल रीजनिंग को सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि वर्बल रीजनिंग अगर हमने कर लिया तो हमारे 20 से 22 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे। 20 से 22 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या रहने वाला है हमारा प्लानर। ये जो प्लानर मैं अभी आपके संग बताने वाली हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा प्लानर मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो टेलीग्राम भी बता दूंगी, कहां मिलेगा पीडीएफ, सारी चीजें बता दूंगी। अभी सिर्फ ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारा टारगेट है कि हमें 30 में 30 लाना है। उसके लिए हमें सबसे बड़ा एक जो चंक मिल रहा है, सबसे ज्यादा नंबर हमको वर्बल देगा, तो हम सबसे पहले वर्बल को देखेंगे। नॉन वर्बल सबसे कम क्वेश्चंस आएंगे, इसी वजह से इसको हम सबसे कम दिन देंगे। और इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। इसमें समझना भी है, प्रैक्टिस भी है, ट्रिक्स भी है, कॉन्सेप्ट्स भी है, बहुत कुछ है। चलिए आइए देखते हैं।
बात करी जाए वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग में हमारे पास ये टॉपिक्स आते हैं जिसमें हमारे पास एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, दिशा एवं दूरी। फिर आता है हमारे पास अंकगणितीय तर्क यानी कि अरिथमेटिक रीजनिंग, फिर आता है घन और पासा, फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर ऑर्डर और रैंकिंग, फिर आता है वर्ड अरेंजमेंट, फिर कैलेंडर क्लॉक आता है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब आता है हमारा वर्बल में। फिर नॉन वर्बल में हमारे पास फिगर वाले सवाल जैसे कि फिगर वाला सीरीज, फिर उसके बाद काउंटिंग फिगर, किसी एक आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने घन हैं, ये सब गिनने के जो क्वेश्चंस आते हैं। कागज को काटना मोड़ना, फिर उसके बाद एम्बेडेड फिगर, चित्र का समापन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग अब जो है ये होती है कथन पर आधारित, यानी कि एक कथन दे दिया गया और बताया कि बताओ इसमें से कौन सा तर्क सही है, बताओ इसमें से कौन सी धारणा सही है, बताओ इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट का या कथन का इस्तेमाल करके हम सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमको यहां देखने को मिलते हैं। डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, ये सारे हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग के। अब किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसी के हिसाब से पढ़ पाएंगे। किस विषय से कितने प्रश्न अगर देखे जाए तो हमको सबसे ज्यादा वर्बल रीजनिंग से मिलते हैं, पहले ही देख चुके हैं। एनालॉजी जो है वर्बल की, उससे 1 से 2 सवाल मिलेगा। ऑड वन आउट 1 से 2 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3, सीरीज के 2 से 3, मिसिंग नंबर का या तो एक भी नहीं या तो एक सवाल मिलेगा। सिलॉग्स का 1 से 2 सवाल, ब्लड रिलेशन 1 से 2, वेन डायग्राम 1, डायरेक्शन 1, अरिथमेटिक रीजनिंग का 1 से 2 सवाल, क्यूब एंड डाइस 1 से 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 से 3 सवाल, ऑर्डर रैंकिंग 1 से 2, वर्ड अरेंजमेंट 1-2, कैलेंडर का कभी एक भी नहीं आएगा, कभी एक आ जाएगा। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। सिटिंग अरेंजमेंट का 1 से 2 हो सकता है 3 भी हो जाए। ये हो गया हमारा वर्बल। फिर अगर बात करी जाए नॉन वर्बल की, तो इसमें से चांसेस है कि एक सवाल भी ना आए, चांसेस है कि एक सवाल आ जाए। जिससे आने के चांसेस है वो है मिरर इमेज, वाटर इमेज और गैर मौखिक सीरीज यानी कि गैर मौखिक श्रृंखला, जिसको हम पैटर्न सीरीज या फिर फिगर सीरीज भी बोलते हैं। इसमें से हो सकता है एक एक सवाल आ जाए, बाकियों से आने के चांसेस बहुत कम है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें से भी वही बात आती है, आपका डेटा सफिशिएंसी का एक सवाल आएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, फिर आता है कारण और प्रभाव, कथन धारणा, कथन निष्कर्ष, इन सब पर आधारित सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग शायद मिले ना मिले, लेकिन इस साल हो सकता है ये भी मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे ज्यादा फिर से वर्बल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये पता चल गया। नॉन वर्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिकल है ये पता चल गया। अब आता है रीजनिंग का हमारा क्या शेड्यूल रहना चाहिए अगले 60 दिनों का। देखो, बिना टाइम टेबल के, बिना शेड्यूल के अगर आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो फिर पक्का कहीं ना कहीं तो आके अटकोगे, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कहीं पर भी आके अटके। इस वजह से मैंने आपके लिए बनाया है 60 डेज का शेड्यूल। अब इन 60 दिनों में आपको टॉपिक वाइज रिविजन करना है। 60 दिनों जो है हमारे पास, जो 60 दिन है, इसको मैंने डिवाइड किया है 45 प्लस 15 में, 45 और 15 दिनों में, जिसमें से 45 दिन में आप अपना पूरा रिविजन करोगे, 45 दिन में आप अपना रिवीजन करोगे और आखिरी के 15 दिनों में करोगे मिक्स्ड प्रैक्टिस। आखिरी के 15 दिनों में करोगे आप मिक्स्ड प्रैक्टिस। तो यहां पे क्या करना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं। शुरू के 45 दिनों में आपका जो शेड्यूल रहेगा वो कुछ यूं रहेगा। वर्बल से हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हम शुरुआत भी वर्बल के रिवीजन से करेंगे। एनालॉजी जो है वर्बल की, उसमें हमें देने हैं 4 दिन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नंबर, लेटर, वर्ड, फिगर, 4 प्रकार के सवाल आते हैं। फिगर को अगर मैं हटा भी दूं, क्योंकि फिगर वाले ज्यादा नहीं आते हैं, तो नंबर में ही 2 प्रकार के हैं, एक है रेशो वाला, एक है सेट वाला। एक एक दिन भी अगर दोनों पढ़ा, फिर बचा हमारे पास लेटर और फिर बचा हमारे पास वर्ड। तो कुल मिला के हमारे पास 4 दिन का समय मैंने दिया आपको एनालॉजी के लिए। फिर ऑड वन आउट, नंबर, लेटर, वर्ड, एक एक दिन भी तीनों को दिया तो 3 दिन। कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल, एक ही टॉपिक के अंदर 4 से 5 प्रकार के सवाल बनते हैं, 3 दिन आपको इसको देने हैं। सीरीज, नंबर, लेटर, अल्फा न्यूमेरिक, 3 प्रकार की सीरीज होती है, फिर भी मैंने 4 दिन दिए क्योंकि इसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। मिसिंग नंबर के लिए आपको देने हैं 3 दिन, जिसमें ग्रिड पैटर्न के सवाल आते हैं कि मतलब आपको एक ये दे दिया गया ग्रिड और उसमें 3 जगह नंबर दिए, चौथी जगह ढूंढना है।
ऐसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर ब्लड रिलेशन, 3 प्रकार के सवाल आते हैं, तीनों ही प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। जब तक तीनों नहीं सॉल्व करोगे एग्जाम में हर जगह फंस सकते हो, इसीलिए अगेन 3 दिन आपको इसके लिए दे रहे हैं। सिलॉग्स में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, उसको पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए 3 दिन उसके लिए। सिटिंग अरेंजमेंट आपको लाइन में भी बैठालता है, गोलाकार मेज पे, स्क्वायर में भी बैठालता है, हर प्रकार के सवाल बनते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको दे दिए 3 से 4 दिन। फिर उसके बाद इसमें 3 दिन आपको सिटिंग अरेंजमेंट में लगेंगे, एक दिन यहां पे जो एक्स्ट्रा है, जो 4 दिन मैंने दिया है, एक दिन एक्स्ट्रा जो है ये है ऑर्डर के लिए, करेक्ट ऑर्डर में लगाना। वैसे तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट है, लेकिन पजल के फॉर्म में आते हैं आपके पास क्वेश्चन, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आप इसी में इंक्लूड करके मान के चल सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम का आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। अरिथमेटिक रीजनिंग, अब अरिथमेटिक रीजनिंग में क्या आता है, आयु पर आधारित सवाल, सबसे ज्यादा आयु पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो अरिथमेटिक रीजनिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमको पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं, वो सारे आप उठा के एक साथ प्रैक्टिस कर लेना, आपको मिल जाएगा। डायरेक्शन में आपको एक दिन देना है। क्यूब्स एंड डाइस छोटा टॉपिक है, एक दिन में हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी वैरायटी आती है क्वेश्चंस की, 3 दिन प्रैक्टिस करना है इसको अच्छे से। वर्ड अरेंजमेंट, फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग करना, इसकी जंबल अप करके दे रखा है, फिर उसके बाद उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना, या फिर इनको अल्फाबेटिकल अरेंज करना और बताना कि कौन सा चेंज हुआ, कौन सा चेंज नहीं हुआ, या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना। तो कई वैरायटी के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं वर्ड अरेंजमेंट में, तो ये भी हमारा एक दिन निकल जाएगा प्रैक्टिस में। क्लॉक एंड कैलेंडर, वैसे तो बहुत कम वेटेज है आपका, कभी मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं इस टाइप के टॉपिक्स आपको, तो क्लॉक तो बहुत ही कम, लेकिन कैलेंडर में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने 3 दिन दिया है। आराम से रिवाइज कर लीजिए कॉन्सेप्ट्स एंड पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद नॉन वर्बल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर होता है, बहुत आराम से आप 2 टॉपिक्स को एक दिन में कर सकते हैं। तो 2 टॉपिक्स के मान लो मैंने कह दिया कि हर एक टॉपिक का आपने 40 सवाल भी प्रैक्टिस किया, तो भी आपको अगर 40 80 सवाल भी करने हैं ना, तो भी 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, आपका 2 टॉपिक्स एक दिन में निपट जाएगा। ये इन दोनों टॉपिक्स को, सीरीज और फिगर काउंटिंग को एक दिन में कर लिया, पेपर कट और एम्बेडेड को एक दिन में कर लिया, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज को एक दिन में कर लिया। तो कुल मिला के आपने 3 दिन में नॉन वर्बल पूरा खत्म कर दिया। फिर आता है ये डेटा सफिशिएंसी, पूरा एक दिन देना, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में आपसे ब्लड रिलेशन पर आधारित सवाल पूछेगा, आपसे ऑर्डर रैंकिंग पर पूछेगा, आपसे सिटिंग अरेंजमेंट पर पूछेगा, कहो डायरेक्शन पर पूछ ले, किसी भी प्रकार का सवाल आपसे डेटा सफिशिएंसी में पूछ सकता है। हालांकि जब आप वर्बल पढ़कर आओगे तो आपको इसमें दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन पूरा प्रैक्टिस करना अच्छे से। फिर डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन एक दिन, दोनों को मिला के एक दिन काफी है। स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट एक दिन। कुल मिला के यहां पे हो रहे हैं आपके 45 दिन। 45 दिन में आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अब बचे हुए जो 15 दिन है उसमें हमें करने हैं मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि रीजनिंग के ही 30 क्वेश्चंस के मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट अगले 15 दिन तक करने हैं। क्योंकि मैंने 4 सवाल नंबर सीरीज के किए, 5वां भी नंबर सीरीज का है, तो क्या है, मेरा दिमाग इस हिसाब से चलने लगेगा कि अब मुझे नंबर सीरीज सॉल्व करनी है, तो बहुत तेज चलेगा। तो हमसे सारे सवाल धड़ाधड़ होते रहेंगे। लेकिन अगर मुझे एक ब्लड रिलेशन का मिला, फिर नंबर सीरीज, फिर मुझे मिला एक डायरेक्शन का, फिर मुझे मिला एक सिटिंग अरेंजमेंट का, तो क्या है, ब्रेन को उसको प्रोसेस करने में समय लगता है। इसीलिए हम एग्जाम के 15 दिन पहले से सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और कुछ भी हम टॉपिक वाइज यहां पे नहीं करने वाले हैं। तो मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट हम यहां पे करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो 60 डेज की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, इसको आप रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आज से ही चाहे तो अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप कल से अप्लाई करिए, लेकिन इन 60 दिनों में एक भी दिन आपका कम हुआ तो आपका पूरा सिलेबस सफर करेगा, ठीक है। और आपको करना कहां से है ये भी आपको बता दूं। ये सारी जो आपकी चीजें हैं, इनके लिए आप हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप हमारे प्रैक्टिस पैक्स ले सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अब आपको एग्जाम से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं, कंसेप्ट से पहले आपको ये चीजें जरूर पढ़नी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूं, अपनी हर एक पेड क्लास में भी कहती हूं, हर यूट्यूब सेशन में भी कहती हूं कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर यानी कि वर्ग, 1 से लेके 20 तक के क्यूब यानी कि घन, ये आपको आने चाहिए। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये आपको आना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बॉड मास क्या होता है।
बॉडमास का रूल आपको पता होना चाहिए, ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू, ए से जेड तक के ऑपोजिट, 1 से लेके 20 तक की टेबल, ये आपको आनी चाहिए। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेशन से कैसे करते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों में काम आती हैं। तो ये 3 लास्ट की बेसिक चीजें मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों में काम आएंगी, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का है। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले अभी आपके 60 दिन शुरू होंगे 16 तारीख से, आपके पास 2 से 3 दिन का समय है। आप चाहो तो एक दिन में ये 3-4 चीजें कर लो, दूसरे दिन में बाकी की 3-4 चीजें कर लो, और फिर उसके बाद ये 60 दिन की सीरीज शुरू करो। लेकिन इस 60 दिन की सीरीज रेगुलरली अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करता है तो मैं गारंटी के संग कह सकती हूं कि आपको 30/30 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अगर लग के, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, शिद्दत से और कंसिस्टेंसी के साथ ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 100% एक्यूरेसी भी पा सकते हैं एंड फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ दूंगी, तो पीडीएफ तो दूंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमने यूट्यूब पर शुरू किए हैं फ्री सेशंस, जिसमें कि आप लोगों को 5 बजे मिलता है मेरे साथ रीजनिंग की क्लास। फ्री क्लास 5 बजे यूट्यूब पे होती है, फिर 6 बजे होती है उत्कर्ष सर के संग मैथ्स की क्लास, फिर 7 बजे होती है रितिका मैम के संग साइंस की क्लास। तो 5, 6 और 7 बजे आपकी रीजनिंग, मैथ्स एंड साइंस की क्लासेस चल रही हैं। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन नोटिफिकेशन आए क्लास का। एंड क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम। तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्लास का कंप्लीट पीडीएफ। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो भी यहां पे मैंने शेड्यूल बताया ये पूरा 60 डेज का ये एज इट इज रहे। इसके अलावा आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट चाहिए, बाकी की चीजें चाहिए, अगर आपको वीओडी बैचेस, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि मैं टॉपिक वाइज खुद कैसे पढ़ूं, या फिर अगर मैं बिगिनर हूं तो फिर मैं कैसे इसको शुरू करूं, तो आप आके हमारे जो वीडियो कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज में आप जा सकते हैं। वीडियो कोर्स में जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, आपको आरआरबी ग्रुप डी का ये बैच मिल जाएगा। मात्र 450 रुपए का बैच है ये, जिसमें कि आप लोगों को पूरा का पूरा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ बेसिक से कराया गया है। जो अभी भी बिगिनर हैं, जो सोच रहे हैं अभी भी मैं तैयारी शुरू करूं तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो शेड्यूल मैंने बताया उसको फॉलो करना है। इन सारे वीओडी बैच है, आप सारे वीडियोस को देख लीजिए, डेफिनेटली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इस 449 रुपीज में अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा देते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए मुझे कुछ बता दीजिए, तो प्रैक्टिस के लिए तो ये हमारे पास प्रैक्टिस पैक है सारे सब्जेक्ट्स का। आप चाहो तो इसमें से रीजनिंग का प्रैक्टिस पैक ले सकते हो, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एंड उसके बाद हमारे पास टेस्ट पैक भी अवेलेबल है, जहां पे आप लोग मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जैसे इस समय हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट सीरीज है, इसी तरीके से ग्रुप डी की भी मॉक टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। अगेन याद रखना है बस एक चीज की जो भी चीज आप परचेज करें, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप बैच परचेज करते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर चाहे आप मॉक टेस्ट परचेज करते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा आज का ये वीडियो। बढ़िया लगा है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 60 डेज की स्ट्रैटेजी कैसी लगी। एंड मुलाकात होगी हमारी कल फिर से एक बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।